क्या आप अपने जीवन में किसी प्रकार के तूफान को फेस कर रहे हैं? आर यू फेसिंग अ स्टॉर्म इन योर लाइफ? एंड इफ द आंसर इज यस, देन आई हैव समथिंग टू टेल यू। मेरे पास कुछ है आपको कहने के लिए। तो वो ये है कि हर तूफान शैतान की ओर से नहीं होता, आपको समझना ज़रूरी है। हमें लगता है कि every storm is from the enemy. He is stopping us to move ahead in life, and he is stopping the will of God in our life. This is what we think usually. हम सोचते हैं कि शैतान क्या कर रहा है, वो हमारे जो लाइफ के जो प्लान है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक तूफान शैतान की तरफ से नहीं बल्कि गॉड की तरफ से भी होता है। तो अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो मैं जोना की लाइफ को एज एन एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि जोना अपनी लाइफ में गॉड ने उसको कहा था कि तुम निनवे जाओ, टू प्रीच रिपेंटेंस देयर, तुम जाकर वहाँ पश्चाताप का प्रचार करो ताकि लोग मन फिराएं और बचाए जाएं। पर जोना बहुत रिलक्टेंट था, उसने गॉड को मतलब ही रिफ्यूज्ड इट, और उसने क्या किया, ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द विल ऑफ गॉड। वो गॉड के विल को एस्केप करना चाहता था, और वो करने के लिए वो तर्शीश को भाग रहा था। तो उस ज़माने में फ़्लाइट्स तो होती नहीं थी, लोगों के पास मोटर गाड़ी तो होती नहीं थी जिससे वो ट्रैवल करें, बट लंबे सफ़र को इस रीजन से उस रीजन को जाने के लिए लोग शिप के द्वारा वो ट्रैवल करते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जोना जाकर एक शिप में बैठ जाता है और सो जाता है। जब वो सो जाता है तो तूफ़ान आता है, एक पावरफुल तूफ़ान जो गॉड उस सी में उस वक्त लेकर आते हैं, समुद्र में लेकर आते हैं। एंड जब वो कैप्टन देखता है कि ये तूफ़ान तो लाइफ थ्रेटनिंग है, ये वो जो शिप को बीच से तोड़ रहा है, तो वो जाकर लोगों को चिल्लाने लग जाता है कि कौन है जिसकी वजह से ये तूफ़ान आए, किसने गॉड को ऑफेंड किया है, किसने गॉड के अगेंस्ट में कौन गया जिसके कारण से ये हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक तरकीब लाते हैं कि हम क्या करेंगे, लॉट्स डालेंगे, चिट्ठी, ओके, लोगों का नाम लिख के हम चिट्ठी फेंकेंगे और हम पिक करेंगे और उठाएंगे और पता चल जाएगा कि कल्प्रिट कौन है। तो वो क्या करता है, वो चिट्ठी जब उठाते तो जोना पकड़ा जाता है। तो वो उनको पूछते कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुमने क्या ऐसा किया है। फिर वो बताता है कि गॉड ने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था और मैंने वो नहीं किया। तो वो कहता है कि काम करो, तुम मुझे समुद्र में फेंक दो तो ये तूफ़ान क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जोना क्या करता है, समुद्र में गिर जाता है और वो एक मछली के पेट में चला जाता है, और वहाँ से वो क्या करता है, रिपेंट करता है और गॉड उसे फॉरगिव करते हैं, और गॉड उसे निनवे जाने के लिए कहता है और वो एक्सेप्ट करता है, वो निनवे जाता है। तो मैं इसको एग्जाम्पल इसीलिए ले रही हूँ क्यों कभी कभी क्या होता है कि वी फॉल आउट ऑफ गॉड्स विल इन आवर लाइफ्स। हम कुछ ऐसे डिसीशंस ले लेते हैं जो गॉड की मर्ज़ी के बाहर होते हैं, एंड हमारा दिल बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है कि हमें अपने अकॉर्डिंगली चलना है, यार जो मैं सोच रही हूँ मुझे लगता है सही है, मुझे वही करना है। और जब हम ऐसे करते हैं तो गॉड को एक स्टेप लेना होता है, गॉड को हमारी उस जर्नी को रोकना होता है, कुछ डिफ़िकल्टीज लाकर, और उस स्ट्रॉम के द्वारा वो क्या करते हैं, हमें रिडायरेक्ट करते हैं कि हम वापस से उनकी मर्ज़ी में लौटें, क्योंकि उस मर्ज़ी में ही हमारे लिए भलाई है, उस मर्ज़ी में ही वी कैन बी ब्लेसिंग टू अदर्स एंड वी कैन बी ब्लेस्ड बाय गॉड। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अस बैक ऑन ट्रैक, गॉड ब्रिंग्स दोज स्ट्रॉम्स इन आवर लाइव्स। सो आई वांट टू टेल यू दिस कि आप जो भी कुछ अपने लाइफ में फेस कर रहे हो आज या करने वाले हो, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि गॉड इज़ इंटरेस्टेड इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली, आपके लिए जो बेस्ट इंटरेस्ट है उनके माइंड में, उसके अकॉर्डिंगली वो करने के लिए वो आपको रोकेंगे, वो डिफ़िकल्टीज़ को लाएंगे ताकि आप वापस से उस दिशा में चलो जो दिशा आपके लिए बेहतर है। जब एक नाव एक रिवर के बीच में होती है, समुद्र के बीच में होती है और तूफ़ान आ जाता है, या तो ये होता है कि वो नाव उस दिशा में नहीं बढ़ पाती जिस दिशा में वो जा रही है, या तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो समटाइम्स गॉड रिडायरेक्ट्स योर लाइफ, वो वापस से आपके जीवन की दिशा सही राह पर बदलते हैं,
स्टॉर्म्स लाकर। मैं इस टॉपिक के बारे से बात कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में इन दिनों में मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। मैं बता नहीं सकती, मैं इतने स्ट्रेस से गुजरी हूँ कि मुझे लगा कि मैं इतना स्ट्रेस मैंने अपने लाइफ में अभी तक, जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ, मैंने आज तक कभी फेस नहीं किया। मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। कुछ दिनों तक मैं उन चीज़ों को फेस कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइट इट, बट आप जितना उस चीज़ को फाइट करोगे ना, कुछ नहीं होगा, आपको सरेंडर करना होगा। गॉड ने मुझे सिखाया कि स्टॉर्म्स में डू नॉट फाइट all the storms that come against you. Sometimes you have to surrender in order to stop it. आपको सरेंडर करना होगा गॉड की विल के आगे और गॉड पे भरोसा करना होगा कि ये जो स्टॉर्म है ना, ये मेरे अच्छे के लिए। इट्स नॉट समथिंग दैट आई शुड बी स्कैर्ड ऑफ। मुझे डरना नहीं है क्योंकि आई एम इन द राइट हैंड्स, मैं गॉड के हाथों में हूँ। और अगर कोई स्टॉर्म भी आ रहा है तो बिलीव इट, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमें दिखता नहीं है पर ये गॉड की तरफ से हमारे लिए रीडायरेक्शंस हैं। समटाइम्स ही विल ओपन डोर्स फॉर यू, और हमें लगता है कि जब डोर्स ओपन होते हैं, जब दरवाजे खुलते हैं तो वो ब्लेसिंग है, जब दरवाजे बंद होते हैं तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग है। आपको समझना होगा, मुझे समझना होगा, हम सबको समझना होगा और हर एक सिचुएशन में ग्रेटफुल होना होगा, थैंकफुल होना होगा कि गॉड इज़ ही इज़ द वन हु इज़ राइटिंग द स्टोरी एंड वो आपके लिए बेहतर चाहते हैं। देयर इज़ अ वर्स इन द बाइबल एंड दैट सेज कि माई प्लान्स आर फॉर योर गुड। मेरी जो योजनाएं हैं वो तुम्हारे लिए भलाई की हैं। इट्स नॉट फॉर योर हार्म, वो तुम्हें नाश करने के लिए नहीं। अगर हम जर्माया 29:11 पढ़ते हैं, हमें बिलीव करना होगा कि हमारे जो प्लान्स हैं उससे बढ़कर गॉड के प्लान्स हैं। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं ना तो वी जस्ट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। गॉड जब प्लान करते हैं ना तो ही ऑलरेडी नोज़ व्हाट इज़ इन द फ्यूचर। तो आपको अपने प्लान के साथ जाना चाहिए या गॉड के प्लान के साथ? डेफिनेटली गॉड के प्लान के साथ, बिकॉज कभी लॉस नहीं होगा। यू कैन ट्रस्ट हिम, मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन ट्रस्ट हिम, ही इज़ ट्रस्ट वर्दी। वो योग्य है कि हम उन पर भरोसा करें, वो योग्य है कि हम अपने लाइफ को उनके आगे सरेंडर करें। तो अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हो सकता है कि तकलीफ़ है, हो सकता है बहुत तकलीफ़ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, आपको लग रहा है कि आपको ऑल अराउंड अंधकार नज़र आ रहा है, अगर ऐसा आपको डार्कनेस नज़र आ रहा है, आपको होप नहीं दिख रहा, यू कैन नॉट सी द फ्यूचर, देन लेट मी टेल यू देयर इज़ ओनली वन वे हाउ यू कैन ओवरकम दिस एंड दैट इज़ बाय सरेंडरिंग। आप सरेंडर करके इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। और जब हम सरेंडर करते हैं तो हम गॉड को कहते हैं आई ट्रस्ट यू, और मैं जानता हूँ कि यू आर देयर इन द फ्यूचर एंड यू आर जस्ट मेकिंग एवरीथिंग राइट फॉर मी, यू आर मेकिंग ऑल द क्रूकेड पाथ स्ट्रेट। हर एक टेढ़े मेढ़े मार्ग को आप सीधा मेरे लिए कर रहे हो। तो हमें सरेंडर करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एनकरेज यू कि जिस भी सिचुएशन में अगर चाहते हो कि वो जो डिफ़िकल्टी है, वो जो फेज़ है जो आपको बहुत कठिन लग रहा है, अगर आप उसको शॉर्टन करना चाहते हो, क्योंकि डिले हम खुद करते हैं, गॉड नहीं करते। गॉड का कभी भी योजना ही नहीं है कि हम बहुत लंबे देर तक परेशानी में रहें, नहीं, ही डजंट वांट दैट। वो चाहते कि हमारी लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्टी वाला फेज़ है तो वो जितना छोटा हो सके, उनकी ये प्लानिंग है। पर हम क्या करते हैं, हम अपने स्टबर्न दिल की वजह से, कठोर हृदय की वजह से उसको क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। गॉड की प्लानिंग नहीं है, हम लंबा करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वो दिन छोटे हों और इफ़ेक्टिव हों, आप सीखो द राइट लेसन्स, तो उसके लिए यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू ट्रस्ट एंड यू नीड टू look up to God for everything, and God is going to bring you through it. Shalom, shalom.